समटाइम हम में से बोल्ड ब्लंट होना असर्टिव समझ रहे होते हैं कि इफ़ वी आर बोल्ड ब्लंट तो हम असर्टिव हैं। असर्टिव उस एटीट्यूड को कहते हैं जिसमें आप अपनी और दूसरे की रिस्पेक्ट और राइट्स को वायलेट नहीं करते। नाउ दिस इज़ द सिंपल डेफिनेशन ऑफ असर्टिवनेस। इंटेग्रिटी अपने और दूसरे की, ऑनेस्टी, डायरेक्टेडनेस, रिस्पेक्ट फॉर अदर ऑल्सो। इंटेग्रिटी तो अपने से यानी ऑनेस्ट अपने आप से होना, यानी आप जो भी बात, ये वो लोग जो कि अपनी नीड्स को, अपनी फीलिंग्स को वॉइस कर सकते हैं, जो अग्रेसिव बंदों से भी डील कर सकते हैं, पैसिव से भी डील कर सकते हैं। असूल वही मेंटेन कर रहे हैं कि कैसे अपनी और अगले की इज्जत को, राइट को वायलेट ना किया जाए। जब असर्टिवनेस से हम डील करते हैं तो रिजल्ट्स आते हैं। टर्म मैंने सुनी थी असर्टिवली डांटा, यानी मैंने फिर असर्टिवली डांटा। सो दिस इज़ नॉट असर्टिवनेस। असर्टिवनेस में तो आप दूसरों के राइट्स और रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हैं, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होता है कि मैंने अपनी बात कैसे कन्वे करनी है। तो रिस्पेक्ट और रिगार्ड के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आप अपनी बात अगले को कह देते हैं। अब इसमें फीलिंग्स, दे कैन ईजीली शेयर देयर फीलिंग्स। अगर अगला बंदा चढ़ाई कर रहा है और बार बार आपको कह रहा है कि जी नहीं, और आपकी बात सुन नहीं रहा है, सो आप असर्टिवली अपनी फीलिंग्स बताते हैं, ये कहे बगैर कि तुमने तंग किया हुआ है, मैं तंग आ गई हूँ, पीछा छोड़ो, कब छोड़ोगे, मैं अजाब में हूँ। ये कहने की बजाय आप कहते हैं मेरी बस हो गई है, मुझे आपका ये बिहेवियर ये टॉर्चर दे रहा है। आप अगले बंदे को अपनी फीलिंग्स बताकर कि इस वक्त कोई मसले का हल निकल नहीं पाएगा क्योंकि मैं ये महसूस कर रही हूँ। अल्फाज पे गौर रखिएगा, मैं ये महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट तुमने ज़िंदगी अजाब बनाई हुई है, तुमने हमेशा ही ऐसा किया है। और जो लोग एग्रेसिव होते हैं और रादर पैसिव एग्रेसिव होते हैं, पैसिव मीन जो अपने राइट्स का ख्याल नहीं रखता, दूसरों को ज़्यादा वैल्यू करता है, चुप रहता है और वो कहता है कि जी अच्छा घर का माहौल ठीक रहे, माहौल ना ख़राब हो। कोई भी फियर उसकी ज़िंदगी में हो सकता है। इवन गुस्सा हो भी तो वो अपने अंदर रखते हैं। अगर गुस्सा है भी तो अपने अंदर रखते हैं। और फिर एक एग्रेसिव लोग, और दूसरा वो है जो कि गुस्से से ही डील करते हैं। वो कहते हैं कि जहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू हमारा है वैल्यूएबल, वो दूसरे का नहीं है। ठीक। तीसरा ये है कि पहले बर्दाश्त करते रहें और फिर एक दिन एक्सप्लोड करें इसको। पैसिव एग्रेसिव वही स्टाइल है जिसमें इनडायरेक्ट वे में बात कही जाती है, तंज करके, ताना देकर, मजाक में करके, सार्केज़म, तंज ताना, मजाक में समटाइम बात करके। ये पैसिव लोग हैं, जे कैन नॉट बी डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। वो गॉसिप कर रहे होते हैं। वो आपको प्रॉब्लम किसी से है, उस बंदे से बात करने की बजाय किसी और बंदे से बात करेंगे। मैं तो कह देना सी मैनू मैं फिर ज़रा रख लिया, मैं क्या कि इन्ना बुरा होए किसी दा एंड ऑल दैट, क्या मैंने देना था। अब उसने कहा ना, अब ऐसी की तैसी करूँगी। सो दे आर पैसिव एग्रेसिव, जो अपना गुस्सा कहीं और निकाल रहे हो। असर्टिवनेस, मुझे बताएं कि कैसे रिजल्ट्स नहीं आएंगे इफ़ यू आर होल्डिंग दिस इक्वल राइट्स। अगला बंदा तकलीफ में तब जाता है जब उसको फील होता है कि अब मेरी सेफ्टी एट रिस्क है। आपसे अगला बंदा बातचीत में तब नहीं रहेगा जब उसको ऐसी वाइब्स आएंगी कि अब ये मेरी जो रिस्पेक्ट और रिगार्ड है ना, ये एट रिस्क हो गया है, तो आप कंप्रोमाइज़ हो गया है, तो आपका वो अगला बंदा आपके साथ क्यों बातचीत करेगा। लेकिन जब आप होल्ड कर रहे हैं इस प्रिंसिपल को कि रिस्पेक्ट और रिगार्ड के साथ आप सच्ची, सही, खरी बात कह सकें, तो अगला बंदा डिस्कम्फर्ट क्यों होगा। जब अगला बंदा गुस्से में है या आप गुस्से में हैं, तो असर्टिव लोग उस वक्त कोई बातचीत नहीं करते बाय सेइंग दैट कि इस वक्त बात करना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि मेरी कंडीशन ये है। असर्टिव लोग एक्सप्रेस करते हैं ना, तो वो बता देते हैं कि इस वक्त चूंकि मैं अपसेट हूँ इस वजह से, आपके बिहेवियर से या वट एवर द रीज़न, एंड आपको सही बात बता भी नहीं पाऊँ, तो इट्स बेटर कि हम कल बात करें या 2 घंटे बाद बात करें या जो भी टाइम। लेकिन द पॉइंट इज़ कि फिर उस टाइम में अपने आप को काम डाउन करना। द की इज़ हेयर
कि फिर उस जो टाइम बाय किया आपने, एक तो बात करना, सम टाइम फिर लोग बात करते नहीं है कि अच्छा बात करने का मतलब ये है कि दोबारा उसी तकलीफ में वापस लेकर आना, तो इट्स बेटर कि हम बात को ही नहीं करते, लेकिन बात करना और फिर उस टाइम में रूमिनेट ना करना, उस टाइम में अपनी स्टेट को बेहतर करना। और वो जो आप स्टोरीज बनाते हैं, इस बंदे ने समझना ही नहीं है, जो मर्जी कर लें, इसको ज़रा फैक्ट के लेकर आना कि इस बंदे ने समझना नहीं है, इसके बजाय आप देखें कि मैं किस तरह से अपनी फीलिंग्स इसको कन्वे कर सकूं। सो कोई एक ही उसमें ये बताने, मतलब इसका मैं आज बेसिक प्रिंसिपल आपको बता रही हूँ कि इक्वल राइट्स रखना। अच्छा, सम टाइम हम ये समझते हैं कि अगर हमें किसी ने हर्ट किया है या हमारे साथ किसी ने मिसबिहेव किया है ना, वी हैव द लाइसेंस अगले बंदे को खरी खरी सुनाने का। अब ये एक बिलीफ है या नहीं है कि जब मुझसे किसी ने मिसबिहेव, जैसे आपके बच्चे अगर आपका दिल दुखाते हैं तो आप एक राइट ले लेते हैं ना कि जी हमारा राइट है कि हम इनको जो है वो रिएक्ट कर लें, रिडिक्यूल कर सकें और ज़रा नामुनासिब अल्फाज में बात करें। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाया। ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।